सुप्रीम कोर्ट ने एक्साइज केस और शराब नीति में कथित घोटाले में 17 महीने से जेल में बंद आप नेता और दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को आज जमानत दे दी। दिल्ली की शिक्षा क्रांति के नायक माने जाने वाले मनीष सिसोदिया का हरियाणा और दिल्ली के चुनाव से ठीक पहले बाहर आना एक बड़े परिवर्तन की ओर इशारा कर रहा है। मनीष सिसोदिया की जमानत से राजनीतिक पंडित अलग अलग अनुमान लगा रहे हैं। आपको बता दें, मनीष सिसोदिया को दिल्ली शराब नीति घोटाले से जुड़े सीबीआई और ईडी दोनों केसों में राहत मिली है। सीबीआई ने भ्रष्टाचार केस में मनीष सिसोदिया को 26 फरवरी 2023 को गिरफ्तार किया था, जबकि ईडी ने 9 मार्च 2023 को उन्हें एक्साइज केस मामले में गिरफ्तार किया था। इसके बाद उन्होंने 28 फरवरी 2023 को अपने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के बाद से ही जांच एजेंसियों द्वारा 500 जगहों पर रेड, दर्जनों से पूछताछ के बावजूद एक भी सबूत न मिलने के कारण जमानत मिली। बता दें, संबंधित मामले की गिरफ्तारी में जल्द जमानत मिलना मुश्किल होता है। हालांकि जांच एजेंसियों के पास घोटालों से जुड़े एक सबूत न होने से सुप्रीम कोर्ट ने मनीष सिसोदिया को जमानत दे दी। सुप्रीम कोर्ट ने दरअसल मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर 6 अगस्त को फैसला सुरक्षित रखा था। जस्टिस BR गवई और जस्टिस KV विश्वनाथन की बेंच ने फैसला मनीष सिसोदिया के पक्ष में सुनाया। फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मनीष सिसोदिया को लंबे समय से जेल में रखा गया है। बिना सजा के किसी को इतने लंबे समय तक जेल में नहीं रखा जा सकता। कोर्ट ने कहा कि शीघ्र सुनवाई का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत आजादी का एक पहलू है। बेंच ने कहा कि सिसोदिया को शीघ्र सुनवाई के अधिकार से वंचित किया गया। कोर्ट ने कहा कि जमानत को सजा के तौर पर नहीं रुका जा सकता और निचली अदालतों को यह समझने का समय आ गया है कि जेल नहीं, जमानत ही नियम है। मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के बाद से लंबे समय तक ट्रायल में देरी पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला लेते हुए कहा कि जांच एजेंसियों ने त्वरित सुनवाई के अधिकार का उल्लंघन किया और त्वरित सुनवाई का अधिकार स्वतंत्रता का एक पहलू है। पीठ ने कहा कि मनीष सिसोदिया 17 महीने से हिरासत में है और सुनवाई अभी तक शुरू नहीं हुई है। इससे त्वरित सुनवाई के अधिकार से वंचित हो गए हैं। पीठ ने कहा कि इन मामलों में जमानत मांगने के लिए उन्हें निचली अदालत में भेजना भी न्याय का मजाक होगा। सुप्रीम कोर्ट ने जांच एजेंसियों को कड़ी फटकार लगाते हुए कहा कि मनीष सिसोदिया ने 17 महीने जेल में काटे हैं, लेकिन ट्रायल में देरी होना अन्यायपूर्ण है। इसी सिलसिले में कोर्ट ने संविधान के अनुसार उन्हें किसी भी सूरत में जेल में रखना ठीक नहीं समझा। इसके साथ ही कोर्ट ने कहा कि जमानत याचिका कोई सांप सीढ़ी का खेल नहीं है, जो ऊपरी अदालत छोड़कर निचली अदालत भेजा जाए। वही इंडिया अलायंस के कई नेताओं ने मनीष सिसोदिया के बाहर आने पे इसे सच्चाई की जीत बताई है। आइए इंडिया अलायंस के बड़े नेताओं ने क्या कुछ कहा मनीष सिसोदिया को लेके आपको सुनवाते हैं। नहीं, हमें उम्मीद है कि सबको न्याय मिलेगा और खासकर आप पार्टी के जितने नेता जेल में हैं, अरविंद केजरीवाल, उन्हें भी न्याय मिलेगा। अब क्या मालूम है कि हमारे सिस्टम में यही नियम था, बेल नॉट जेल। अभी 2 साल के बाद एक कदम मेरे ख्याल में अच्छी बात है, लेकिन इससे भी पहले होना चाहिए था। सर, आम आदमी पार्टी कहती रही है कि अरविंद केजरीवाल को भी गलत तरीके से जेल में बंद किया गया है, तो क्या लग रहा है कि मेरे ख्याल में ये जो जब तक कोई ट्रायल नहीं चल रहा है और किसी को कोई साजिश नहीं दी है अदालत ने, तो क्यों बेल नहीं देते, मुझे समझ में नहीं आ रहा। So here that he has been granted bail, I think that it will be continuously all people from India bloc will come out. Delayed relief that Mr. Manish Sisodia has got, and we thank the Honorable Supreme Court for granting him this relief. And we also question the government for the need to keep a person occupying a constitutional post for so long, for 17 months behind bars. You are free to investigate. You must investigate anybody who's accused of any wrongdoing. But to keep people like Mr. Hemant Soren behind bars, Arvind Kejriwal or Manish Sisodia is a bit of a stretch. नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।